नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम डेली करंट अफेयर्स के इस शानदार सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों को इस प्यारी सी सुबह की बहुत सारी विशेस। आई विश यू अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। ओके दोस्तों, आज है 25 मई 2021 और आने वाले अगले कुछ समय में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके, और आपको पता है कि साथ में क्या आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा मसाला मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले आप लोगों से एज़ यूजुअल जैसी मेरी रिक्वेस्ट रहती है, आप में से कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं कि यदि कोई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, आपका फ़ायदा होगा, ये गारंटीड है, मैं कहीं भी लिख के देख सकता हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं कि आज की क्या क्या आपको हेडलाइंस मिलेगी। उसके पहले जैसा कि आपको पता होता है कि हम लोग क्या क्या करेंगे, एक बार आज का एजेंडा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज़ मिलेगा, आपको इंटरनेशनल न्यूज़ भी मिलेगा। यदि ऑबिचुअरी हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट तो उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट डेज इस पर रिलेटेड प्रश्न होंगे, स्पोर्ट्स का न्यूज़ होगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानेंगे। आपको ऊपर में एक चीज़ और दिख रही होगी, टेलीग्राम एंड PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए, अचीवर्स वेब सर्च कीजिए, जो चैनल और ग्रुप आपको मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, 12 बजे कब दोस्तों, हर एक दिन 12 बजे क्यूज होता है वहाँ पर। कब? हर एक दिन 12 बजे। ठीक है, करेंट अफेयर्स की क्यूज होती है, बहुत सारी स्टैटिक टॉपिक्स पर क्यूज होती है, साथ ही साथ रात में भी बहुत सारी क्यूज होती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और एक बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हर एक क्यूज के लिए आपको स्टडी मटेरियल दी जाती है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलता है, हमारी वेबसाइट पर। तो आप लोग चाहे तो हमसे अच्छी तरह से जुड़कर अपने तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गई इतनी सारी बातें। अब आइए देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। अपनी सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग हेडलाइंस क्या है। सबसे पहला इंटरनेशनल न्यूज़ का कि आज के दिन हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला न्यूज़ है कि UN ने गाजा में लोगों की ज़रूरतों के लिए $22.5 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। गाजा के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं? अच्छा चलिए आगे आपको बताऊंगा डिटेल से। आगे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए 2023 में कराने की घोषणा की है। ये कोरोना और ये IPL दोनों मिलकर काफ़ी शेड्यूल को कंफ्यूज करके रख दिया है। ओके, तो इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके बारे में भी आगे डिटेल से चर्चा की जाएगी। अब नेशनल न्यूज़ में देखते हैं, एक टाटा कंपनी के द्वारा काफ़ी बढ़िया कदम उठाया गया है। वो क्या है कि टाटा स्टील ने कोरोना से कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार को 60 वर्ष की उम्र तक पूरी सैलरी और बच्चों की पढ़ाई एवं परिवार की मेडिकल सुविधाओं का खर्च उठाने की घोषणा की है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। एक ऑबिचुअरी का प्रश्न भी आपके सामने आ गया है। अगला है कि एक और ऑबिचुअरी कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है, जिनका नाम क्या था, ओम प्रकाश भारद्वाज था। ओके, आगे देखेंगे कि हरियाणा राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है, इसके बारे में भी जानेंगे क्या है संजीवनी परियोजना। ओके, तो आइए, बहुत सारी बातें हो गई। आई होप कि आप लोग अब काफ़ी शानदार तरीके से फ्रेश हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आपको मन करे, अच्छा लगे वीडियो, तब लाइक कर दीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं। ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बीच में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएगी, इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए जाएंगे, ताकि आपके दिमाग में सारी बातें अच्छी तरह से चली जाए। ओके, कोई भी रटने की या दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ऑबिचुअरी का है, देख लेते हैं क्या है पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। किन्हीं को दिक्कत ना हो इसलिए प्रश्नों को बाइलिंगुअल रखा जाता है एज यूजुअल। रिसेंटली द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी विनर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। तो अभी आप लोगों को मैंने हेडलाइंस में बताया था कि ओम प्रकाश भारद्वाज जी इनका नाम था। ध्यान रखिएगा, ये मुक्केबाजी के क्षेत्र में, भारतीय मुक्केबाजी के क्षेत्र में पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, कौन, ओम प्रकाश भारद्वाज। ओके दोस्तों 1-2 दिन और शायद 27 तक काफ़ी शानदार लगन है, इसलिए आपको 1-2 दिन और डिस्टर्बेंस मिलेगी, उसके बाद आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। ओके, तो कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए, एक्स्ट्रा मसाला के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानते हैं। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में, मतलब कि जो खेल से संबंधित रिलेटेड प्रश्न है उसके बारे में दिया गया है। पहला कि तीरंदाजी के उस कोच का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है। तो श्री धर्मेंद्र तिवारी जीते हैं, आर्चरी के हैं, आपको तो पता ही होगा, इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि तीरंदाजी के क्षेत्र के हैं। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो कब अनाउंस किया जाता है, तो 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या है दोस्तों, आपको पता है ना? जी हाँ, आपको पता होना भी चाहिए। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और उसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि 2020 का अर्जुन पुरस्कार किस पहलवान को दिया गया है, तो सुश्री दिव्या काकरान और श्री राहुल अवेयर को। ओके, और पहलवान की बात आती है तो अभी सुशील कुमार काफ़ी फेमस है, न्यूज़ तो आ गई होगी आप लोगों को भी, वो अरेस्ट हो चुके हैं। अब देखिए आगे उनके साथ क्या होती है। चलिए तब तक आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को कि उस पैरा एथलेटिक का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। इनका नाम है श्री मरियप्पन थंगावेलु। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला है, आपको तो पता ही होगा, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम श्री मरियप्पन थंगावेलु का भी है। और ध्यान रखिएगा ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना पैरा ओलंपिक है। क्या है? पैरा ओलंपिक एथलेटिक है। ठीक है, मतलब पैरा एथलेटिक है। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 5 लोगों को मिला है, तो एक इसमें शायद हमारे रोहित शर्मा जी भी हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा भी को भी पिछले साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ओके, तो ये थी हमारी पहले प्रश्न की सारी बातें, एक्स्ट्रा मसाला थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप लोग प्यारा सा नोट्स बनाते चलते हैं एक्स्ट्रा मसाला और प्रश्नों का, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यदि आप में से कोई भी लोग नोट्स बना चुके हैं तो आपको इस चैनल के इन्फो में जीमेल दिया होगा, तो आप लोग जीमेल पर फ़ोटो अटैच करके सेंड कर सकते हैं। ओके, हमें देखकर खुशी होगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने 24 मई 2021 को संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द संजीवनी प्रोजेक्ट ऑन मई 24, 2021। तो हरियाणा राज्य सरकार ने, किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। इनको तो आप जानते ही होंगे, मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। वाह, काफ़ी शानदार। अब ये आप थोड़ा सा ये जान जाइए संजीवनी परियोजना क्या है। जैसा कि आपको नाम से तो लग रहा होगा कि ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड परियोजना है, और अभी जितनी भी परियोजना आ रही है लगभग परियोजना हेल्थ से रिलेटेड होगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे रोग बीमारी आ गए, दिमाग ख़राब हो रखा है इस साल। जैसे देखिए कोरोना का कहर तो चल ही रहा है, ब्लैक फंगस, मैंने आपको बताया था पिछले वीकली वीडियो में ब्लैक फंगस के बारे में। फिर वाइट फंगस आया, ब्लैक फंगस आया, वाइट फंगस आया। अब देखिए एक तीसरा फंगस भी आ गया, येलो फंगस। मतलब इसके एकदम वेरिएंट्स आ रहे हैं। जैसे होता है ना बहुत सारे कलर्स के आ जाए ताकि आपको कलर्स चूज करने में पसंद हो कि हाँ भाई ये वाला रोग हमें होना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे लगता है कि इसकी डिमांड बढ़ी जा रही है। खैर छोड़िए ये सारी बातें, संजीवनी परियोजना पर फोकस करते हैं कि संजीवनी परियोजना क्या है। तो संजीवनी परियोजना है कि जो कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है, इससे खासकर गाँव के लेवल पर, कहाँ ग्रामीण स्तर पर लोगों को अवेयर किया जाए। यदि उनमें प्रारंभिक रूप से ही कुछ लक्षण दिखाई दे तो उनको आसानी से ट्रैक करके उन्हें सावधानी से उनका इलाज करवाया जा सके। ठीक है, मतलब ग्रामीण लेवल पर, एकदम ग्राउंड लेवल पर काम हो, इसके लिए एक परियोजना लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। कौन सी? संजीवनी परियोजना। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ और परियोजना के बारे में जानते हैं जो विभिन्न राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। ओके, अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। अगला है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया गया है। तो ये भी हरियाणा के द्वारा ही किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं स्वास्थ्य और आरोग्य लॉन्च की है। तो ये सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको तो पता ही होगा, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बताया गया था। और अगला एक केंद्र सरकार की परियोजना जो कि ग्राम उजाला योजना है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि बिहार के आरा जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। और ग्राम उजाला योजना
उजाला स्कीम का अगला योजना है। इसके अंतर्गत क्या है, पहले आप लोगों को याद होगा 10 साल पहले, 10 साल क्या 7 साल पहले ही जाइए, आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करते थे पीला वाला बल्ब का, 100 वाट का बल्ब होता था, याद है ना। तो ये सरकार कह रही है कि आप एक बल्ब दीजिए, ठीक है, और 10 रुपया दीजिए और आपको उसके बदले 3 बल्ब दिए जाएंगे, ठीक है, 3 LED दिए जाएंगे। और यही है सरकार की ग्राम उजाला योजना। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, क्या है संजीवनी परियोजना और एक्स्ट्रा मसाला के क्या क्या प्रश्न है। आई होप आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है। इसी होप के साथ मैं आगे छोड़ता हूँ आप लोगों को। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या आपके सामने है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था। तो इनका नाम श्री कुमार बनर्जी था। ये इनका फ़ोटो है, आप लोग इन्हें पहचान भी सकते हैं। वैसे आप लोग KBC थोड़े जा रहे हैं, यदि जाते हैं तो यदि कोई KBC के लिए ट्राई भी कर रहा है तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि KBC में एक फ़ोटो दिखाकर प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्री कुमार बनर्जी जी हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा श्री कुमार बनर्जी जी के बारे में। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी जो कि मई में हुए हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी। सबसे पहला है कि हाल ही में पॉल मुनी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये फिल्म जगत से रिलेटेड थे। कोरोना काफ़ी खतरनाक काम किया है, जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग को अपने पास ले गया, अपने पास नहीं मतलब कि इस पृथ्वी से साफ कर दिया। खैर छोड़िए, जानते हैं। ये देखिए, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये पर्यावरणविद थे। और सुंदरलाल बहुगुणा को तो आप लोग जानते ही होंगे, यदि इनको जाने या ना जाने, लेकिन चिपको आंदोलन को तो ज़रूर जानते होंगे। चिपको आंदोलन क्या था और सुंदरलाल बहुगुणा कितने क्यों फेमस है, इसके बारे में जल्द ही आपके लिए वीडियो लाया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अगला है कि ये देखिए, IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारत के किस सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया था, ये पद्मश्री से सम्मानित थे। ओके, इनके बारे में भी आपको बताया गया था, डॉक्टर KK अग्रवाल के बारे में, काफ़ी शानदार डॉक्टर थे। ओके, चलिए अगला है कि केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था, तो इनका नाम KR गौरी, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम था। देखिए मैं बता देता हूँ, KR गौरी और अम्मा, ठीक है, KR गौरी अम्मा इनका नाम था। केरल की आयरन लेडी के रूप में ये जानी जाती थी, ठीक है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत की आयरन लेडी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा आयरन लेडी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ओके, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय लोक दल RLD के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। उनका नाम क्या था, इनका नाम था चौधरी अजीत सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पिछला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आज के दिन हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। यदि मैं अच्छे से इस प्रश्न को बताऊं तो 25 मई को हर वर्ष हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 मई इज ऑब्जर्व एज विच डे एवरी ईयर। तो 25 मई को हम लोग दो दिवस मनाते हैं, एक इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, ओके, और एक वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक है। तो विश्व थायराइड दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ये दोनों कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाने के पीछे क्या कारण है, ये आप लोग कभी सोचे हैं? यदि सोचे होंगे तो आप लोग को कोई ख़ास कारण नहीं है, बस इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। ओके, अब जैसे वर्ल्ड थायराइड डे है तो इस दिन क्या किया जाएगा, सभी लोगों को बताया जाएगा कि भाई थायराइड से जागरूकता कैसे हो, इससे आप लोग कैसे जागरूक रहे ताकि आप लोग को कम से कम ये रोग हो, ठीक है। और एक और जो आपके सामने इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, ये इसके बारे में बताया जाएगा कि भाई क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। मतलब मिला जुला कर बात ये है, निचोड़ ये है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है, ठीक है दोस्तों। अब मई ख़त्म होने को है, हम लोग देखते हैं मई का अब तक का महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई आपको तो पता ही होगा, रट रट के मर गए होंगे आप लोग। 1 मई मजदूर दिवस, अगला है 2 मई वर्ल्ड ट्यूना डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी चलिए देख लीजिए। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई एथलेटिक्स दिवस। बाकी आप लोग इतने सारे
पढ़ लीजिएगा खुद से। मैं लास्ट के 2-3 बताता हूँ। 23 मई विश्व कछुआ दिवस, 22 मई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैव विविधता दिवस, 20 मई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस। बस बाकी बीच के जो मैं छोड़ रखा हूँ वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो 25 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, अंतर्राष्ट्रीय बाकी कैसे होता है आपको पता ही होगा। और विश्व थायराइड दिवस, दोनों हम लोग मनाते हैं। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस कंपनी ने कोरोना से कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार को 60 वर्ष की उम्र, मतलब कि उसके रिटायरमेंट तक पूरी सैलरी और बच्चों की पढ़ाई एवं परिवार की मेडिकल सुविधाओं का खर्च उठाने की घोषणा की है? तो टाटा स्टील के द्वारा काफ़ी शानदार काम किया गया है। क्या कि यदि कोई भी कर्मचारी उसका कोरोना के कारण मौत हो जाता है तो रिटायरमेंट की उम्र तक, मतलब 60 वर्ष की उम्र तक उसकी बच्चों, मतलब उसके फैमिली को पूरी सैलरी दी जाएगी और बच्चों की पढ़ाई एवं परिवार की मेडिकल सुविधाओं का खर्च उठाया जाएगा। ठीक है। बाकी रतन टाटा के बारे में क्या कहना, ये काफ़ी ग्रेट व्यक्ति है। ओके, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देखते हैं। ये लीजिए, एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। अब इस प्रश्न को क्या करूं, चलिए छोड़िए, कोई नहीं, इसको तो कराना है ही नहीं। अगले प्रश्न की ओर डायरेक्ट मूव कर जाना है हमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? When has the Asian Cricket Council (ACB) announced the postponement of the 2021 एशिया कप? तो अब ये जो है 2023 में कराया जाएगा। सोचा गया था कि एशिया कप इस साल करा दिया जाए। पहले था शेड्यूल कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, फिर उसको उठाकर श्रीलंका लाया गया और अब इसको क्या किया गया, 2 साल पीछे कर दिया गया है। मतलब कि 2 साल इसकी डेट को और आगे बढ़ा दी गई है। यदि लेटेस्ट एशिया कप की बात करें कि पिछला एशिया कप कब हुआ था, तो आपको पता ही होगा कि पिछला एशिया कप कब हुआ था, 2018 में T20 फॉर्मेट में। और इसके विनर कौन थे? हमारी इंडिया थी, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में जीती थी। और एशिया कप में ही आपको नहीं, वो निदाश ट्रॉफी था। खैर छोड़िए, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उसके पहले आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा मसाला हम लोगों को कवर करना होता है, तो आप लोग फिलहाल ये बात ध्यान रखिएगा कि एशिया कप जो है 2023 में होगा। अब जहाँ होगा जो भी डेट्स आई वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है। आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर। किस क्रिकेट बोर्ड के द्वारा महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीने का पेड लीव एवं पुरुष क्रिकेटर के पिता बनने पर 30 दिन की लीव देने का फैसला किया गया है? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा फैसला किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि आईसीसी की ओर से अप्रैल 2021 के लिए किसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर एवं बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है? पुरुष में बाबर आजम और महिला में एलिसा हीली, क्योंकि अभी फिलहाल ये लोग ही इन दिनों क्रिकेट खेल रहे थे, बाकी सब IPL में व्यस्त थे। अगला है कि ब्रिडन ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? ये हमारे विराट भैया को, चीकू भैया को चुना है। चलिए अगला है कि आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भुवनेश्वर कुमार को। 2021 के एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ को। 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? रोहित शर्मा है। और मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था ऊपर, कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भी मिला है। ठीक है ना। इतनी सारी बातों को तो आप लोग ध्यान रखिएगा ही। साथ ही साथ आपको पता है कि पिछले साल आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर और T20 क्रिकेटर के बारे में बताया है। आइए हम उसके बारे में भी जानते हैं। तो दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, ठीक है, ये विराट कोहली बने हैं। ओके। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने हैं कौन? हमारे स्मिथ साहब। और T20 में कौन बने हैं? अफगानिस्तान के राशिद खान। ठीक है। इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और मोस्ट चर्चित प्रश्न को जानते हैं कि यूएन ने गाजा में लोगों की ज़रूरतों के लिए कितने बिलियन डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो $22.5 मिलियन। गाजा को तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं, कुछ बातें मैं बोलता हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा। हमास को भी नहीं जानते हैं? अरे तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा था पिछले 10 दिन से, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो उसी की बात हो रही है, इजराइल और फिलिस्तीन की जो विवाद है। तो फिलिस्तीन में, पूरा फिलिस्तीन से नहीं, जो गाजा वाला एरिया था उससे और पूरे इजराइल में युद्ध हो रहा था। ठीक है। और ये जो गाजा पर जो है, गाजा की तरफ से मोर्चा कौन संभाल रहा था? मतलब फिलिस्तीन की ओर से यूँ कहे तो मोर्चा कौन संभाल रहा था? तो हमास संभाल रहा था। और इजराइल की ओर से इजराइल की सेना संभाल रही थी। और आपको पता ही होगा कि ये युद्ध चल रहा था और 1-2 दिन पहले युद्ध विराम की घोषणा की गई।
ठीक है, ये दोनों के बीच समझौते हुए। ओके, ये ठीक है, युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा, काफ़ी ये सब की डीप दिमाग ख़राब करता है ये सब का। ये जो जितने बड़े बड़े देश होते हैं, खासकर अमेरिका की बात कर ले या यूके की बात कर ले, ये सब पूरे छोटे छोटे देशों को लड़वाने में ही लगा रहता है। ठीक है, एक ये साइड हो जाएगा, ये एक वो साइड हो जाएगा। और ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं। वैसे तो यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि ये क्यों बना है। यूनाइटेड नेशन बना है ताकि लोगों को पूरे विश्व में शांति मेंटेन रखा जाए। लेकिन आप लोगों को लगता है आज तक कोई ऐसा केस बताइए जो कि ये लोग पूरा किए हैं। भारत और कश्मीर का विवाद वैसे भी यूएन छोड़ दिया है। इसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी वैसे दोनों में करके छोड़ दिया है। यूएन की बात मैं कर रहा था। यूएन से आज तक कोई भी एक मसला हल नहीं हुआ है। ये मसला क्रिएट करके छोड़ दिया है सिर्फ, ठीक है, ताकि इन दोनों में, इन सबों में युद्ध होता रहे, ये लोग अपने रक्षा पर खर्च करते रहें और इन सबों का हथियार आसानी से बिकता रहे। ठीक है, तो ये इसकी चाल है। खैर छोड़िए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जाना ही नहीं। ध्यान रखना है कि यूएन, सो कॉल्ड यूएन, जो कि हमारी शांति की बात करता है पूरे विश्व में, यूएन ने गाजा में लोगों की ज़रूरतों के लिए $22.5 मिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए सपोर्ट मार रहा था ये इजराइल को, अब ये गाजा की तरफ चला गया। खैर छोड़िए, एक्स्ट्रा मसाला की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना निधि के लिए इस वर्ष कितनी राशि देने का वादा किया है, तो 150। देख लीजिए आप लोग। ओके, अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने 16 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए फाइजर और बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, तो यही यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945। ओके, चलिए अगला है कि किस संगठन ने हाल ही में पाया कि शार्क, किरने और चिमेरस विलुप्त होने की उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस की स्टडी में पाया गया है। अगला है कि किसे संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत बनाया गया है, तो नतालिया वोडियानोवा को। ओके, एक और प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो भारत ऑफिशियल रूप से 2027 तक चीन को क्रॉस करके सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनेगा और अनऑफिशियल रूप से लगभग 1-2 साल में हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वैसे कोरोना के कारण कमी तो थोड़ी सी हुई है। अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। वैसा प्रश्न जो आपके सामने कल पूछा गया था और आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी शानदार तरीके से जवाब दिया था। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या प्रश्न था। कि हाल ही में 51वां हस्तशिल्प और उपहार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये प्रश्न का जवाब काफ़ी शानदार तरीके से बहुत सारे लोगों ने दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली, और रिया रियांजली के द्वारा और मनीष मित्तल के द्वारा बराबर शानदार तरीके से जवाब आते रहते हैं। तो ऐसे ही आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, शानदार तरीके से जवाब दिया कीजिए। आप लोगों के भी कमेंट्स यहाँ कुछ दिनों में आ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दिल्ली में 51वां हस्तशिल्प और उपहार मेला का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब इस प्रश्न का जवाब आपको आज देना है। काफ़ी ईजी सा प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल दिवस, व्हेन इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ओके, राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 24 मई, 23 मई, 25 मई एंड नन। ओके, तो चलिए आप लोग जल्दी से शुरू हो जाइए। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र और मात्र एक प्रश्न ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग उस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन रोज़ करेंट अफेयर्स की सीरीज में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लीजिएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया होगा। ठीक है, तो अब 84 दिन का वेट कीजिए। सेकेंड डोज भी जिनका टाइम पूरा हो जाए, सेकेंड डोज भी ज़रूर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इट्स शिवम साइनिंग ऑफ।